न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। जनरल मनोज पांडे ने संभाली भारतीय सेना की कमान, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज नए सेना प्रमुख के सम्मान समारोह में पहली बार मौजूद रहे तीनों सेनाओं के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और एडमिरल हरि कुमार की दिखी उपस्थिति। नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि, सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने संभाली वाइस आर्मी चीफ की कमान, साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। उन्नीस में सेना की जाट रेजिमेंट में बतौर सैन्य ऑफिसर कमीशन हुए थे बीएस राजू, जिनके साथ विवाद के वक्त संभाल रहे थे डीजीएमओ का पद। बीएचयू कैंपस में वीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने पर चौथे दिन भी हंगामा जारी। कुछ छात्रों ने वीसी आवास के सामने फहराई जय श्री राम लिखी पताका, बुद्धि शुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। छात्रों ने वीसी आवास के सामने जमकर की नारेबाजी, सुरक्षा गार्डों से भी हुई धक्का मुक्की। किसान नेता पंजाब से जाएंगे लखीमपुर खीरी, पिछले साल मारे गए किसानों के लिए करेंगे न्याय की मांग। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने साधा मनोहर लाल खट्टर पर निशाना, हरियाणा सरकार पर साधा गुजरात की प्राइवेट कंपनियों को बिजली बेचने का आरोप। इनबा अवार्ड में फिर छाया इंडिया टुडे ग्रुप, गुड न्यूज टुडे के हिस्से आए 2 बड़े अवार्ड, स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से भी सम्मानित। And we would definitely here to, like to hear from this winning team here. गुड न्यूज टुडे के स्पेशल शो चाय पर चर्चा को भी मिला पुरस्कार, बेस्ट अर्ली प्राइम शो के गोल्डन अवार्ड से सम्मानित। Congratulations to Good News Today for winning the award for चाय पे चर्चा। हिंदी के बेस्ट न्यूज डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजे गए सुप्रिया प्रसाद, श्वेता सिंह को मिला बेस्ट हिंदी एंकर का गोल्डन अवार्ड। हल्ला बोल बना बेस्ट टॉक शो, न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल को मिला न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर इंग्लिश का अवार्ड। पत्रकारिता में योगदान के लिए स्वर्गीय रोहित सरदाना को स्पेशल अवार्ड, बेहतरीन पत्रकारिता के लिए किया गया याद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के औरंगाबाद में आज लाउड स्पीकर के खिलाफ रैली, 16 शर्तों के साथ रैली को मिली इजाजत। महाराष्ट्र में सियासी घमासान, पुणे में राज ठाकरे ने 150 पंडितों से मंत्रोच्चार के बीच लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जारी किया गया टीजर वीडियो में राज ठाकरे आए नजर। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने साधा राज और उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा खुद को बड़ा हिंदू नेता बताने की मची है होड़। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दी महाराष्ट्र की जनता को बधाई, कहा देश के विकास में महाराष्ट्र का अभूतपूर्व योगदान। यूपी में बिजली संकट पर बोले गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, सिर्फ यूपी नहीं दुनिया में है बिजली संकट। ग्वालियर में बोले मध्य प्रदेश के मंत्री ओपीएस भदौरिया, कांग्रेसियों ने कमलनाथ के नेतृत्व में षड्यंत्र रचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था। इस सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था।
यूपी के इटावा में 6 साल की ख्याति ने स्पीड स्केटिंग गेम्स नेशनल में जीता सिल्वर मेडल। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आयोजित की थी चैंपियनशिप। आज मनाया जा रहा है विश्व हास्य दिवस। मुरादाबाद में स्माइली वाला मुखौटा लगाकर निकले स्कूली छात्र। हर साल मई में पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाने की परंपरा। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में मुर्तजा को लेकर नया खुलासा। आतंकी संगठन आईसिस के संपर्क में था आरोपी। यूपी एटीएस की पूछताछ में हुआ खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में बैठे अपने अकाउंट से करता था संपर्क। आईसिस समर्थकों को आर्थिक मदद देने का भी खुलासा। फिलहाल जेल में बंद है मुर्तजा। लखनऊ के कृष्णानगर में दर्ज केस में यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में की कार्रवाई। मास्टरमाइंड समेत गैंग के 9 लोग गिरफ्तार। इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पर ठगी करते थे गैंग के सदस्य। 26 लाख नकद, 76 चेकबुक और 16 एटीएम कार्ड बरामद। खरगोन में जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय। ईद के चलते 2 और 3 मई को हटाया जाएगा कर्फ्यू। 10 अप्रैल से शहर में लगातार है कर्फ्यू। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा खरगोन हिंसा मामला। देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील। रिटायर्ड जज की अगुवाई में एसआईटी जांच की मांग। 1 जुलाई से पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। इस दौरान 6 महीने में बनाए जाएंगे 10,000 तिरंगा शाखा प्रमुख। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज से शुरू होगा टोल कलेक्शन का काम। एक्सप्रेस वे पर बीच की एंट्री एग्जिट पॉइंट पर होंगे 11 छोटे टोल प्लाजा। खादी कारोबार में बम्पर वृद्धि। बापू की 150वीं जयंती, आजादी का अमृत महोत्सव और पीएम मोदी की अपील के असर से खादी का कारोबार पहुंचा 1 लाख करोड़ के पार। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल विधायक गणेश नाइक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने ठुकराई। एक महिला ने दर्ज कराया है मामला। गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया आरोपियों की केस ट्रांसफर करने की याचिका। कहा केवल आरोपियों को नहीं बल्कि पीड़ित को भी मिले न्याय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों की तय क्षमता के मुकाबले कम संख्या और पेंडिंग मुकदमों का मामला। मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के सम्मेलन में दिया बयान। झारखंड में लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित। 802 उम्मीदवार सफल। 9 मई से 16 मई तक होंगे इंटरव्यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने 2 लड़कों को मंडी नदी में डूबने से बचाया। अस्पताल में करवाया भर्ती। यूपी के बांदा में कलेक्टर अनुराग पटेल ने पेश की मिसाल। 42 साल नौकरी के बाद रिटायर्ड ड्राइवर को खुद गाड़ी चलाकर पहुंचाया घर। राजस्थान में एक अफसर का तबादला बना चर्चा का विषय। बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू को विधायक, पूर्व मंत्री, कलेक्टर समेत समाज के तमाम लोगों ने दी भावभीनी विदाई। मुंबई में मंत्रालय और बीएमसी समेत तमाम सरकारी इमारतों पर की गई शानदार रोशनी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सेलिब्रेशन। भारत में इजरायल के दूतावास, आईआईटी दिल्ली और एक गैर सरकारी संगठन ने मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की शुरू की पहल। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने पर उठाया गया खास कदम। केरल के कोझिकोड में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया आर्ट फेस्टिवल। कई महिला अफसरों ने भी लिया हिस्सा। आने वाले दिनों में मिल सकती है गर्मी से राहत। मई में 2 नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदलेगी हालत। मौसम विभाग के मुताबिक मई में देश भर में औसत बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना। तेज गर्मी झेल रहे राज्यों में हो सकती है बूंदाबांदी। तापमान में कमी आने की पूरी संभावना। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में लोगों को होगा फायदा। मिल सकता है गर्मी से छुटकारा।
मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 122 साल में पहली बार सबसे ज्यादा गर्म रहा अप्रैल। महाराष्ट्र, नागपुर और विदर्भ इलाके में झुलसाने वाली गर्मी, राहत के लिए लोग ले रहे हैं शरबत और गन्ने के रस का सहारा। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। अक्षरधाम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दर्ज किया गया 47.1 डिग्री तापमान। पीतमपुरा में 46 डिग्री के करीब रहा पारा। बिहार के कई इलाकों में आंधी बारिश के चलते गिरा पारा, लेकिन दरभंगा में सड़क पर गिरा विशालकाय पेड़, जोखिम में लोगों की जान। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण आंधी और पानी से भारी तबाही, कई इलाकों में बिजली हुई गुल। बिहार में तेज आंधी और बारिश बनी एक गांव के लिए वरदान, भूसे में लगी आग बुझाने में मिली मदद। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश और आंधी, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ खुशनुमा। अमरावती में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। सूरज की जलाने वाली गर्मी में लोग बना रहे हैं ऑमलेट और डोसा। झालावाड़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में जल्दी पड़ेगी गर्मियों की छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के लिए 1 मई से 17 मई तक किया छुट्टी का ऐलान। गर्मी ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, झुलसती गर्मी से झुलस रही है खेतों में खड़ी फसल। राजस्थान के धौलपुर में भी सूरज के सितम से लोग परेशान, बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप में लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिण भारत भी गर्मी से अछूता नहीं, चढ़ते पारे से लोग बेहाल, चुभती गर्मी की वजह से घरों में बंद रहने को मजबूर। यूपी के बांदा में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हीट वेव से लोग हुए बेहाल, लगातार चलती लू से घरों में बंद हुई जनता। प्रयागराज के लोगों को गर्मी ने किया बेहाल, पारा पहुंचे 46 डिग्री के पार। एमपी में गर्मी बढ़ा रही है लोगों की मुश्किल। राजधानी भोपाल में तापमान 43 डिग्री के पार, बड़ी झील के किनारे पसरा सन्नाटा। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी का 44 से 45 डिग्री का टॉर्चर जारी, भट्टी की तरह सुलगने लगा शहर, लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी पहुंचे भारी संख्या में सैलानी, बढ़ते पारे से बचने के लिए लोगों ने लिया हिल स्टेशन का सहारा। गर्मी से बेहाल है पूरा उत्तर भारत। भारत में स्पुतनिक कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज को मिली मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक एनटीएजीआई ने सिफारिश की। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संकट। पिछले 24 घंटे में 3688 नए कोरोना मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में मिले 1500 से ज्यादा नए केस, 5.20 हुई पॉजिटिविटी रेट। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में आए 68 कोरोना के नए मामले। अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 334। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में हाईटेक का इमरजेंसी लैब का उद्घाटन। निदेशक डॉक्टर बीपी सिन्हा समेत कई दिग्गज डॉक्टर रहे मौजूद। कहा, अब अत्याधुनिक मशीन से मरीजों के कई तरह के खून की होगी जांच। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, जंग में अब तक मारे गए 23,000 से ज्यादा रूसी सैनिक। ज़ेलेंस्की का दावा, 1,000 से ज्यादा टैंक तबाह, 200 रूसी विमानों और 2,500 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किए जाने का भी किया दावा। रूस ने ओडेसा एयरपोर्ट को किया तबाह। मारियोपोल में स्टील प्लांट को भी बनाया निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, 17 यूक्रेनी सैन्य सुविधाओं को किया गया ध्वस्त। यूक्रेन के लिवीव पहुंची हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली, सबको किया हैरान। कैफे में बच्चों से की मुलाकात। यूक्रेन के मेडिकल वॉलंटियर से भी मिली एंजेलिना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात। दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात पर हुई चर्चा। मैक्रों ने ज़ेलेंस्की को दिया भरोसा, यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखेगा फ्रांस।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने किया आमंत्रित, कहा उनका देश शांति के प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादेमी का चौंकाने वाला दावा, कहा सऊदी अरब और ईरान के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी अब खत्म होने के करीब। सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार चल रही है बातचीत। इराक पिछले 1 साल में 5 बार सऊदी अरब ईरान के बीच बातचीत की कर चुका है मेजबानी। वेनेजुएला और तुर्की के बीच बड़ा समझौता, उद्योग, पर्यटन, खेल, शिक्षा, कृषि और मछली पकड़ने को लेकर हुआ करार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और टर्की के विदेश मंत्री ने किए समझौते पर हस्ताक्षर, अमेरिका हो सकता है नाराज। चीन में शंघाई के बाद बीजिंग में फैलने लगा कोरोना वायरस, 24 घंटे में 67 केस आए सामने। राजधानी में कई स्कूलों और सार्वजनिक जगहों को किया गया बंद, शहर के 2 करोड़ 20 लाख आबादी का होगा कोरोना टेस्ट। व्हाइट हाउस में हॉलीवुड सितारों के लिए पार्टी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावत में कई नामी सितारों को किया आमंत्रित। जो बाइडेन की पार्टी में किम कार्दाशियां और पीट डेविडसन समेत कई हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हुए शामिल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर दी परमाणु हमले की चेतावनी, कहा अगर उनके देश को धमकी दी गई तो वो अपने परमाणु हथियारों का सबसे पहले करेंगे इस्तेमाल। अपनी सेना की 90वीं स्थापना दिवस के मौके पर किम जोंग उन ने विनाशकारी हथियारों का भी किया प्रदर्शन। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 35वीं बार जीता ला लीगा का खिताब, स्पेनियोल को 4-0 से हराकर रचा इतिहास। रियल मैड्रिड के लिए रोड्रिगो ने दागे 2 गोल, मार्को असेंसियो और करीम बेंजेमा ने 1-1 गोल किया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने किया बड़ा ऐलान, रविंद्र जडेजा ने MS धोनी को वापस सौंपी CSK की कप्तानी। साल टीम के खराब प्रदर्शन के चलते रविंद्र जडेजा ने लिया फैसला, टूर्नामेंट में पहले 8 में से 6 मैच हार चुकी है CSK। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्रेस रिलीज में किया ऐलान, कहा जडेजा अपने खेल पर देना चाहते हैं ध्यान, इसीलिए लिया फैसला। MS धोनी ने कबूल किया रविंद्र जडेजा का फैसला, अब बचे हुए मैचों में एक बार फिर से कप्तानी करते नजर आएंगे माही। इससे पहले धोनी ने IPL शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले लिया था कप्तानी छोड़ने का फैसला, जडेजा को बनाया था अपना उत्तराधिकारी। KGF चैप्टर 2 ने रचा इतिहास, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर किया 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। अमिताभ बच्चन ने अजय देवगन के नाम लिखा लेटर, अजय देवगन के साथ काम करने को बताया सौभाग्य। शाहरुख खान और काजोल के फैंस के लिए अच्छी खबर, 7 साल बाद स्क्रीन पर फिर साथ में दिखेगी शाहरुख और काजोल की जोड़ी। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे शाहरुख और काजोल, फिल्म में होगा छोटा रोल। फिल्म आचार्य में सोनू सूद की एंट्री पर फैंस ने स्क्रीन के सामने उड़ाए पैसे, सोनू सूद ने वीडियो शेयर कर कहा मैं इतने प्यार के लायक नहीं।